सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 3 जनवरी, 3 जनवरी। वक्त हो रहा है 11:38। ट्रेड हमारा ओवर हो चुका है। सो ये है हमारा मार्केट आज का, जैसा भी है। सो चलिए सबसे पहले ऑर्डर बुक देख लेते हैं। टाइटल पर आपने जैसा कि पढ़ा, काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन था आज मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ट्रिकी था। कैसे था उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दिखेगा कितने कैंसिल ऑर्डर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स हमारे यहाँ पर कैंसिल है। 9 ऑर्डर में से 5 ऑर्डर कैंसिल है, यानी कि सिर्फ 4 ऑर्डर हमने लगाए हैं। ठीक है, उसमें से भी 3 एंट्रीज हैं और एक एग्जिट है। सो देख लेते हैं कैसे। सबसे सर्वप्रथम आपको दिखाई देगा यहाँ पर 40। ठीक है, 40 क्वांटिटी ऐसा कल के वीडियो में ही मैंने बताया कि मैं भी कम क्वांटिटीज़ पे काम करूंगा, तो फिर मैंने यहाँ पर 40 लॉट क्यों लगाया। इसका रीज़न है ट्रेडर्स की, मैंने क्यों किया यहाँ पे। ठीक है, रीज़न क्या है, अगर 15 मिनट्स के चार्ट को हम देखेंगे, सॉरी ये सब हटा देते हैं एक बार। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो कल के दिन क्या हुआ है, ये कल जो हम ग्लिच की बात कर रहे थे, देखिए कैसा, ये ग्लिच नहीं है, खैर ये ग्लिच नहीं है, ग्लिच कल था, ये तो रियल होगा शायद। खैर चलिए ठीक है, बैक टू टॉपिक। ये अपन ने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था कल के दिन ट्रेडर्स, कि मार्केट हो सकता है किसे इन लेवल्स पर आए। ठीक है, ये जो हमारे लेवल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स की एंट्री होगी, और वही एग्जैक्टली हुआ है यहाँ पे, और बायर्स ने इसे पुल कर सीधे अपसाइड लेकर के चले गए। ठीक है, सो ये तो हो गई पहली बात। छोटा सा रिकैप। नाउ कल हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट ने जैसा भी रिएक्ट किया, बायर्स ने एंट्री ली और इसे इन्होंने सीधे ऊपर लेकर के गए, और ये जो रेजिस्टेंस जोन थे, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, एंड देन स्ट्रेट अवे इसने ऊपर अपने जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल था, टारगेट नंबर 1 था हर किसी का, वहाँ को ये गया। ठीक है, इसने अचीव किया। विच मीन्स क्या, कि ये जो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर जो अच्छा खासा यहाँ पर इसने करेक्शन लिया है, और जो नीचे आया है यहाँ से इसने ब्रेकआउट देते हुए अब ये अपसाइड डायरेक्शन ये जा चुका है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। सो आज के दिन क्या एक्सपेक्टेड था, आज के दिन डेफिनेटली यही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर यहाँ से करेक्शन लेगा। अब वो करेक्शन दो तरीके से होगी, या तो वो एक सडन फॉल करेगा। ठीक है, एक सडन फॉल करेगा मार्केट, एंड यहाँ से फिर रिकवर करने जाएगा, जैसा कि हुआ है एग्जैक्टली और अच्छा ये सॉरी ये पहली चीज़। और ये दूसरी चीज़ क्या, कि मार्केट यहाँ से थोड़ी देर अब टाइम स्पेंड करेगा अगर सेम पोजीशन पर खुल जाता है, एंड देन यहाँ से अपसाइड एक छोटा या फिर बड़ा जिस भी तरह का, बट एक रैली हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं यहाँ पर। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, मार्केट में सबसे पहले एक काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल पर ही मेरी नज़र थी। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने बहुत ही शानदार फॉल किया, बट यहाँ से इसने अगेन यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया, रिजेक्ट करना शुरू किया, बट फाइनली क्लोजिंग इसने रेड ही दिया अपसाइड। देन ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिया हमने। आई थॉट फॉर अ सेकेंड कि यहाँ पर हो सकता है बायर्स ने एंटर कर लिया हो, बट सिर्फ एक थॉट के भरोसे तो काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ से हमने वेट किया, एंड डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस किया, बिल्कुल कल के दिन जैसा इसने सिनेरियो बनाया हुआ था। ठीक है, कल के दिन जैसा इसने सिनेरियो बनाया हुआ था, एक बार पीछे भी चले जाते हैं, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा फॉल, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट से यहाँ पर रिवर्सल। ठीक है, सो एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है हमें। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगेन वही चीज़, करेक्ट। थोड़ा और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट यही ड्राइंग आपने कल भी देखा था। करते जूम आउट भी, जूम इन कर देते हैं, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये एग्जैक्टली यही ड्राइंग आपने कल भी देखी थी, करेक्ट। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये ब्रेक, एंड देन यहाँ से नीचे, अब मार्केट यहाँ से नीचे। कल के दिन हमने क्या किया था, कल के दिन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, सो आज के दिन मैंने इसे इम्प्रोवाइज किया है, और ये सारी रीजंस थे कि बॉस मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में पंप हो गया ऊपर की तरफ में, तो डेफिनेटली आज के दिन ऊपर जाने वाला है। और नीचे के लेवल्स में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हमको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली ये कहाँ पर ओपन हुआ है, अगर आप इसे भी चेक करेंगे। ठीक है, सो ये हम कैसे चेक करेंगे, ये जो
रैली हमारी गई है यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप तक। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर कर देखते हैं तो फिर आपको दिखेगा मार्केट कहाँ रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग हुई, फॉल आया 50% पर, ये नहीं रुका। ऑब्वियसली मॉर्निंग का टाइम है, फर्स्ट मिनट सेकंड मिनट शुरुआत के 5-10 मिनट 15 मिनट तो मार्केट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर 50% का लेवल ब्रेक हुआ है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये लेवल्स रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये लेवल्स अगेन यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं, रीज़न यही है। एक तो 618 का लेवल यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब पूरा 618 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैठ रहा है। सो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करते हुए 50% के ऊपर ये आ चुका है, ठीक है। सो 80 के लेवल पर, 80 के प्राइस पर ये बैठ रहा है 50%। 80 का प्राइस कहाँ पर है टू बी एग्जैक्ट, ये लेवल्स पे लगभग, ठीक है। लगभग यहाँ कहीं पर आपका ये 50% का लेवल बैठ रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, 50% को ब्रीच किया इसने, नीचे की ओर आया है, ओके। 618 को ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर टेस्ट किया है और यहाँ से ये अपसाइड आना शुरू किया इसने, ठीक है जी। अब एंट्री हमको चाहिए, हमको एंट्री के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए ब्रेकआउट, ठीक है जी। सो अगर मैं यहाँ टॉप से, अगर मैं यहाँ बॉटम तक के लगाता हूँ, ठीक है, ये तो मैं अभी आपको ड्रॉ कर बता रहा हूँ, बट इनिशियली जब मैं मॉर्निंग ट्रेड कर रहा था तो ये मैंने ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ किया हुआ था। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, बिकॉज सिर्फ एक टेस्ट होना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ से ऊपर से ड्रॉ करता हूँ तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर सिर्फ एक बार इसने टेस्ट किया एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। सो सपोर्ट एंड ब्रेकआउट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा हमने इसे नीचे से लिया ताकि हमको थोड़े बेटर लेवल्स मिले, ओके। सो ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, थोड़ा सा इसे फ्लैट किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड फाइनली यहाँ पर आया हुआ है ब्रेकआउट, ठीक है। थर्ड में भी नहीं आया, यहाँ पर थर्ड इसने अटेम्प्ट किया है, अगेन ये नीचे की तरफ आया। इस कैंडल पर, पर्टिकुलर कैंडल पर इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट इसने दिया है पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एंट्री नहीं की, ऑब्वियसली एंट्री तो हम इसके रिट्रेसमेंट पर लेंगे, यहाँ मुझे एंटर करना चाहिए था, करेक्ट। बट क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स, वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया। अब हम समझ तो चुके हैं कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड जा चुका है, ठीक है। सो वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, यहाँ से फाइनली एक अच्छा खासा स्पाइक आया है, ये वॉल्यूम हमको दिखाई दिया। नेक्स्ट इसका जो रिट्रेसमेंट आया, हमने यहाँ पर प्राइस लेना चाहा 5525, ठीक है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट लगा कर देखेंगे, कॉल ऑप्शन आप देखिएगा, कॉल ऑप्शन कितने का, 82.5 का। अगर कॉल ऑप्शन, ये मेरा माउस वर्क क्यों नहीं कर रहा है ढंग से, कॉल ऑप्शन 82.5 स्ट्राइक प्राइस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5525 का प्राइस मैंने यहाँ पर लगा रखा था। ऑर्डर बुक पर भी आपको दिखा दी, ये देखिए, ठीक है, 40 लॉट पर, बट ये आया नहीं, ठीक है। अब ये नहीं आया, ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड आ गया है। अपसाइड आया जब इन लेवल्स पे, अगेन यहाँ पर अब 57 का प्राइस दिखा रहा है। मैंने 57 पे भी एंटर करने की कोशिश की 30 लॉट्स पर, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं हुआ एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पर नहीं हुआ, और मैंने इसे तुरंत ही कैंसिल कर दिया था लगाते साथ, बिकॉज ये मेरे कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आ रहा था। लगा तो दिया है लेकिन कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप कि यहाँ 40 है, यहाँ पर 30 है। क्यों है ऐसा, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आज का जो मेरा प्लान था, स्टॉप लॉस कहाँ होता ट्रेडर्स, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होता। अगर हमको प्रॉपर यहाँ कहीं पर एंट्री मिल जाती है, स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठ रहा है, सिंपल सा 1:2 का टारगेट हम लगाएंगे, यहाँ कहीं पर हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। 1:2 से ज़्यादा इनफैक्ट यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है, प्रॉफिट मेकिंग एरिया मेरे लिए मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है मेरा लॉस मेकिंग एरिया, ठीक है। जो मेरा एसएल का जो एरिया है पूरा का पूरा, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंफर्ट जोन में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये स्ट्रेट अवे क्या इम्पैक्ट करेगा, मेरे माइंडसेट को आगे जा करके। आगे जो भी यहाँ पर ट्रेड्स हो रहे हैं, पोजीशन मैनेज करने की अगर बारी आएगी, अगर सिचुएशन ट्रिकी होगी जो कि आगे जा करके हुई है, तो फिर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इस कारण से हमने फाइनली हमने
डिसाइड किया कि हम क्वांटिटी को यहाँ पर आधा कर देंगे। अगर दोबारा हमको कोई वहाँ पर ट्रेड सेटअप मिलता है तो फिर हम डेफिनेटली अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद में, अगर एक बहुत ही अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये हाई हाई बनते गए हैं और यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट आता है एटलीस्ट 50% लेवल पे यहाँ पर कहीं पे, यानी कि 80 के लेवल के आसपास अगर मिलता है 80 से लेकर 81 के बीच में, तो फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और एल्स 20 लॉट्स नॉट बैड, ठीक है, कम कमा लेंगे चलेगा, लेकिन स्ट्रेस लेकर के नहीं कमाना है हमें। सो आगे जाकर के हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ से आगे मूव करते हैं इसे जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट ने फिर अगेन हाई को ब्रेक किया, ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, यहाँ थोड़ा सा इसने करेक्शन लिया, अगेन इसने एक हाई ब्रेक किया, देन फिर यहाँ से हाई नहीं ब्रेक किया इसने, अपसाइड यहाँ पर लेना चाहा, बायर्स ने इसको थोड़ा सा और ऊपर ढकेला, देन यहाँ पर अगेन मार्केट नीचे आता है, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली अपनी एंट्री ली है यहाँ पर, ठीक है, यही कैंडल था जिस पर मैंने एंट्री ली है। इस कैंडल के हिसाब से नहीं, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है मैंने इसके बेसिस पर एंट्री ली है। कैसे, उसकी बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अगर टॉप टू बॉटम एक फिबोनाची ड्रॉ कर देखता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा ट्रेडर्स, धैर्य रख के इसे समझिएगा इस चीज़ को। मार्केट कैसे यहाँ पर आपने ये एक हंटिंग कैसे की जा सकती है, आपको ये समझने को आएगा। 618 का लेवल है जहाँ तक मार्केट यहाँ आया है, ठीक है, इसने टेस्ट किया है 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट किया है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे अगर ध्यान से, ये रहा एक टॉप, देन बॉटम, ये अगेन सेकेंड टॉप एंड देन अगेन बॉटम, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बना है इसने क्या किया है, इसने डबल टॉप का यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है, और वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। तो अब कायदे से यहाँ से तो हमको सेल करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आप इस टॉप को देखिए, ठीक है, आप इस टॉप को देखिए, ये है एक टॉप और ये है सेकेंड टॉप, ठीक है। इसमें भी अगर, ये तो विक की बात है, अगर बॉडी टू बॉडी अगर करेंगे तो ये है हमारा एक बॉडी का हाई और ये है हमारा सेकेंड बॉडी का हाई। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके सामने कोई अगर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है अगर आपके सामने डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता है तो फिर आप कौन सा चूज करेंगे? क्या आप ऐसा कुछ फॉर्मेशन चूज करना पसंद करेंगे? ठीक है, ये हो जाता है हमारा नंबर 1। या आप ऐसा कुछ फॉर्मेशन चूज करना पसंद करेंगे या कंसिडर करेंगे आप इसे, ठीक है, ये है नंबर 2। या फिर आप इसे चूज करना पसंद करेंगे, ये है नंबर 3, ठीक है। अगर आपका जवाब 1 है, बी केयरफुल, आप इसमें फंस सकते हैं। अगर आपका जवाब 2 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चूज करना है कभी आपको, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये तो 99% ये ट्रैप होगा। और नंबर 3 अगर आप इसे चूज करते हैं, एब्सोल्युटली यू आर गोना शाइन विद दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। सो कैसे? क्योंकि देखिए डबल टॉप एक आइडियल जो फॉर्मेशन होता है ट्रेडर्स, ठीक है, कोई सा भी आपको चाहे पैटर्न पकड़ लीजिए, आप चाहे डबल टॉप देखिए, डबल बॉटम देखिए, आप पोल एंड फ्लैग देखिए, आप हेड एंड शोल्डर देखिए, आप राइजिंग एंड फॉलिंग वेज देखिए, शूटिंग स्टार, आप चाहे आप कैंडल स्टिक के भी फॉर्मेशंस को देखिए, पैटर्न्स को देखिए, जितने भी हैं, एक उसका एक पर्टिकुलर एक हेल्दी फॉर्मेशन होता है और एक अनहेल्दी फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। सो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है समवॉट कुछ ऐसा किस्म का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये मिक्स है, ये इसका एंड इसका दोनों का मिक्स काइंड ऑफ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइस तो इक्वल बने हैं लगभग, ठीक है, लगभग इक्वल हाइस बने, लेकिन बॉडी अगर आप कंसीडर करते हैं तो फिर बॉडी यहाँ पर नहीं फॉर्म हो रही है, बॉडी एक हायर बॉडी फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पर जितने लोगों ने अब यहाँ शॉर्ट किया है, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया है, ये बहुत ही इंस्टेंटली ट्रैप होने वाले हैं। और मैंने इसी बेसिस पर जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ सेलर्स एंटर हुए, समझ गए हम कि बॉस ये तो ट्रैप है। वेरी नेक्स्ट कैंडल हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ट्रिगर कर दी, जो भी प्राइस वहाँ पर था हमने वहाँ पर एंटर कर दिया। ध्यान रहे 20 लॉट्स, ठीक है। ये देखिए 5650 का प्राइस है, 5525 पर हम इनिशियली प्लान कर रहे थे हम 57 पर भी लेने को रेडी हो गए थे, बट यहाँ पर हमको बेस्ट प्राइस मिल रहा है 5650। मैंने 20 लॉट्स लगाए 942। अगर आप कैंडल भी इसे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए 942 का ये कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है 942 का कैंडल है, एंड जैसे ही ये रेड कैंडल हमारी क्लोज होती है, हमने यहाँ पर कर ली अपनी एंट्री। ओके, सो अब यहाँ पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। अब एंट्री हो चुकी है तो पोजीशन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम।
लेट्स से हमारा यहाँ कहीं पर से एंट्री हुई है, ठीक है। स्टॉप लॉस, अब क्या होना है ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस किस बेसिस पे, ये है शॉर्ट टर्म रैली, ओके। अब इस रैली का जो है यहाँ कहीं पर हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था। किस बेसिस पे स्टॉप लॉस यहाँ प्लान किया है, क्योंकि देखिए 50% का लेवल यहाँ बैठ रहा है, यहीं पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी प्लेस है, ठीक है। सो यहाँ तक के हंटिंग हो सकती है, पहली चीज़। अगर यहाँ पर हंटिंग के लिए आता है तो मैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस एग्जिट करने के बजाय यहाँ पर पोजीशन अपनी ऐड करूँगा, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर इसे यहाँ से पलटना है, ठीक है, तो ये 618 के लेवल को भी ब्रीच कर कर नीचे जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बताया था, ये है आपका फॉर्मेशन, ठीक है। मार्केट अपसाइड जा रहा है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है। इसके बिल्कुल 50% पे अगर ये रिट्रेस कर रहा है, 50% से ही अगर ऊपर आ जा रहा है, देन इट इज़ गुड, ये आपका हाई ब्रेक हो सकता है। अगर ये 50% को ब्रीच करता है, चाहे 618 पर करे चाहे 786 पर करे, यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है कि ये मार्केट आपका कंटिन्यू इसे हाई ब्रेक करेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपसाइड नहीं जाएगा, अपसाइड बिल्कुल जा सकता है, बट हाई ब्रेक करना एंड रैली कंटिन्यू करना, अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया तब तो डेफिनेटली रैली कंटिन्यू करने वाला है, और ये बहुत अच्छी खासी रैली कंटिन्यू करने वाला है। बट अगर वो नहीं होता है तो यहाँ से मार्केट फेल होगा, ट्रैप होंगे, जो भी बायर्स यहाँ पर बैठे हैं ये सारे ट्रैप होंगे, एंड फाइनली मार्केट डाउन साइड अपना जाना शुरू करेगा, ठीक है जी। इस बेसिस पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हमारा इसी रेंज का था, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये जो आपके सपोर्ट रेंज दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान कर रखा था। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, अब टारगेट की बात करते हैं। 1:2 के हिसाब से कहाँ बैठ रहे हैं हम, यहाँ कहीं पर बैठ रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम एक क्या है, प्रॉब्लम यह है ट्रेडर्स कि हमने यहाँ पर सिर्फ 20 लॉट्स को डाल रखा है, ठीक है। और टारगेट हमारा 1:2 तो यहाँ पर ग्रैब हो रहा है, लेकिन जो मैंने इनिशियली मॉर्निंग में बताया आपको सेटअप, इस हिसाब से टारगेट एरिया किस साइड बैठता है, टारगेट एरिया आपका बैठता है लगभग ये प्राइजेस पे, ठीक है। 9.2 के आसपास में ये टारगेट बैठता है, ओके। सो यहाँ से अब मार्केट जो होता है अपसाइड आया। नेक्स्ट, ये जब इस हाई के लेवल पर आता है ट्रेडर्स, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, मैं थोड़ा एलैबोरेट करके डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेडर्स, प्लीज बियर विद इट। ये अपना हाई, ठीक है, हाई को इसने ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया एज एक्सपेक्टेड, हाई को इसने ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करता है, यहां से मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीद इन करना चाहा, करेक्ट, ये हो गया ब्रीद इन। अब वेट था एक ब्रेकआउट का, ये एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। नेक्स्ट इसने हाई को टेस्ट कर दिया है, यहां तक तो ऑलमोस्ट था, यहां पर क्लियरली टेस्ट कर दिया है। तो अब यहां से हमको चाहिए क्या, अब ये हाई जो है ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, मार्केट अपने जो इस गैप को है इसे फिल करने की कोशिश करेगा। अगर ये सॉलिडली ब्रेक कर देता है तो ठीक है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे फेवर में कि ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। सो हमने क्या किया, अब जैसे ही इसका रिट्रेसमेंट आता है, हमने यहाँ कहीं पर अगेन यहाँ पर हमने 10 लॉट्स यहाँ पर अपने एंटर कर दिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे 10 लॉट 59 की प्राइस पे 10:03, 10:03 कहाँ बैठ रहा है बॉस अपना, यही है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने फाइनली 10 लॉट्स अपने फिर से एंटर किए। अब जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही थी वही एग्जैक्टली सेम चीज़ होते हुए आपको फिर से दिखाई देगी, क्या, ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। ये ब्रेक तो नहीं हुआ है बट फॉर्मेशन क्लियरली इसने दे दिया है, ठीक है। और इसी फॉर्मेशन को इसने आगे जा करके थोड़ा सा यहाँ पर कचरा किया एंड फाइनली इसने इसे भी ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है, अगेन एज आई सेड 5 लॉट्स अगेन मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। 10:18 कहाँ बैठ रहा है, 10:18 यहाँ कहीं पर, ठीक है। ये रेड कैंडल फॉर्म होता है हमारा, अगेन ये जो अपना ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ये बन गया। यहाँ पर इसने बता दिया कि ओके बॉस, यहाँ पर ये ट्रैप हो सकते हैं। नेक्स्ट अगेन रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब ट्रैप का मतलब ये नहीं है कि आपका बस एक बार नीचे आएगा और देन यहाँ से सटाक से ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से ये और भी नीचे आ सकता है, ठीक है। ट्रैप क्या कहता है कि ये जो लोग यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं उनका टारगेट अचीव नहीं होने वाला है, इनका स्टॉप लॉस जाने वाला है, ठीक है। टारगेट नहीं जाएगा बॉस, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब ये टारगेट के पास तो ज़रूर आ सकता है, राइट। सो क्या होता है, अगेन मार्केट यहाँ से थोड़ी देर ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद फाइनली इसने एक ब्रेकआउट और दिया, किस हिसाब से, ये देखिए,
यहाँ पर हमको नेक्स्ट ब्रेकआउट आने देखने को मिला। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये फाइनली आया हमारा ब्रेकआउट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने जब एंटर कर लिया था, जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो था, ठीक है, कहाँ का हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था, क्योंकि अब हमने लॉट साइज यहाँ पर बढ़ा लिए 40 से हम इम्प्रोवाइज करते हुए, ठीक है, टोटल हम 35 लॉट्स पर अब काम कर रहे हैं। सो कमाया हुआ पैसा अगर जाता है ठीक है, लेकिन उल्टा नुकसान नहीं होना चाहिए। सो हमने क्या करा, अपने स्टॉप लॉस को उठाकर यहाँ ले लिया। किस बेसिस पे, वही लॉजिक जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, जो यहाँ पर सेलर्स बैठे एंटर कर रहे हैं, इनका टारगेट नहीं आएगा, इनका स्टॉप लॉस जाएगा। सो टारगेट इनका कहाँ लगा होगा ट्रेडर्स, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा बेसिकली। सो अगर यहाँ टारगेट इनका आ जाता है, विच मीन्स क्या, अब ये लोग ट्रैप में नहीं है, ये अब सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ से ट्रैप करके अगेन ऊपर चला जाए, बट अगेन उस बेसिस पर हम नहीं काम करेंगे, राइट। स्टॉप लॉस हमने यहाँ का प्लान कर दिया है, हमारे कॉस्ट के ठीक ऊपर था। अगर मैक्सिमम अगर हमारा लॉस होता, मेरा यहाँ पर रिस्क पे था सिर्फ 200-300 रुपये की रिस्क थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी बिल्कुल भी, करेक्ट। यहाँ जब मार्केट आया हुआ था, मैंने हाईएस्ट 150 रुपीज़ का अपना M2M यहाँ पर लॉस पर देखा था, इससे ज़्यादा नहीं। सो मैंने यही प्लान कर रखा था कि ये अगर 300 तक के या इसके ऊपर जाता है तो मैं पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, मुझे इससे आगे वेट नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट ने हमारे फेवर में आया है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में अपसाइड। अब अपसाइड आने के बाद में ट्रेडर्स एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे कि चलिए ये हाइस तो ब्रेक हो गए फाइनली। हाई ब्रेक करने के बाद में भी क्या करना चाहिए, इसे अपने अपसाइड रैली इसे करनी चाहिए, ठीक है। इसने किया भी, थोड़ी देर किया, यहाँ कंजेशन करना शुरू किया इसने, ठीक है। असली कहानी जो है वो यहाँ बननी शुरू हुई है, कंजेशंस, ठीक है। ये अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ, अगेन ये नीचे आया, अगेन यहाँ से ऊपर आया, अगेन यहाँ से नीचे आ रहा है। सो जब मार्केट अगेन यहाँ पर कचरा करने लग गया ट्रेडर्स, हमने ठीक है फिर से वेट किया, कोई बात नहीं, अगेन यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट ये जो एक अपने को फॉल है, ये जो इसने हाई ब्रेक किया है, ठीक है, ये हाई था, 5 अटेम्प्ट इसने कर दिया है 8 के हाई को ब्रेक करने का, इसने फाइनली ब्रेक किया है। और ये जो ये रैली अपनी देखने को मिली है, ठीक है, जब ये रिट्रेस करने को आया है तो आप देख रहे हैं ये कहाँ तक के रिट्रेस कर दिया। मुझे फिबोनाची लगाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडर्स, आप खुद यहाँ पर देख करके बता सकते हो। और अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आप क्या इसे इस रिट्रेसमेंट को आपको देखने के लिए क्या आपको फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा, या आपको ऐसी नेकेड आई से आपको पता चल रहा है, ऑब्वियसली, राइट। सो जब ये इतना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ चुका है तो कहीं ना कहीं देन आई थॉट कि बॉस आज का वैसे भी दिन काफ़ी ट्रिकी चल रहा है, ट्रैप्स हो रहे हैं कहीं भी कुछ भी हो, और मुझे परफेक्ट पोजीशन नहीं मिली है, पोजीशन साइजिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बट मैं जो अब ये जो हाई है अपना, ठीक है, 6125 का हाई था इसमें अपने ऑप्शन का, मैं यहाँ कहीं पर अपना टारगेट या इसके ऊपर आसपास अपना टारगेट प्लेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 का मैंने यहाँ पर टारगेट भी प्लेस किया हुआ था, जो कि मैंने कैंसिल किया आगे जा करके, ठीक है। फाइनली अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट आया, थोड़ा कचरा किया, अगेन जब ये ऊपर आया मैंने यही डिसाइड कर लिया कि 61 पर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रेस के साथ मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडर्स की, इसे आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं स्ट्रेस लेवल आपका मेंटेन्ड होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आज के दिन हो सकता है हम 2K का प्रॉफिट कमा लेते, हो सकता है 1.5K का प्रॉफिट कमा लेते, लेकिन किस बेसिस पर, इतना चिंता लेकर के मेरे को ये काम नहीं करना है। सो 61 पर मैंने यहाँ पर अपना टारगेट असाइन किया, इसके ऊपर मार्केट जाता है, अच्छी बात है। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था, इनिशियल जो मेरा प्लान था, ऑब्वियसली मैं यहाँ से बैठा हुआ हूँ मार्केट में। और अगर आप एक तरह से यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आरआर रेशो एक तरह से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या था मेरा इनिशियली स्टॉप लॉस, मैंने मॉर्निंग में क्या प्लान किया था, यहाँ के लो का, बट ये हुआ नहीं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ का स्टॉप लॉस प्लान किया। ये कहाँ तक क्या आ रहे हैं हम, देखिए ये हाई कहाँ बैठ रहा है, 1:3, ऑलमोस्ट 1:3 का आपको यहाँ पर आरआर रेशो मिल रहा है। सो इससे ज़्यादा क्या चाहिए ट्रेडर्स, अब भगवान से तो नहीं मिलेंगे, राइट। सो हमने यहाँ पर फाइनली अपना टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। अब बात ऐसी है कि ऑब्वियसली 90 का मेरा टारगेट था, पॉसिबिलिटी थी कि 9394 ये जो कल का हाई है, प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ तक की भी मार्केट जा सकता है। और इसने अच्छा खासा चेज भी किया है एंड अभी भी कर रहा है ना, ये अभी भी कर रहा है, ये अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं आए, ये परफेक्ट डबल बॉटम बनाया हुआ है इसने, देखिए
परफेक्ट डबल बॉटम बनाया हुआ है, यहाँ पर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये 9-4 टच कर सकता है। लेकिन क्या मैं इस पे काम करूँगा? नहीं करूँगा। वाई? बिकॉज ट्रेडर्स, एक बहुत ही प्यारी एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर इसे कंसिडर कीजिएगा कि पैसा आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप अपने मनी को कंट्रोल कीजिए, मनी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा ट्रेड छोड़ देने से मेरे लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे आने वाले ट्रेडिंग करियर में एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेडर्स, जो मुझे एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करने वाला है, राइट? क्या है वो चीज़ कि बॉस, मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमा लिया है, इसके आगे मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट मुझे देता भी है, थैंक्स बट नो थैंक्स, आई डोंट वांट इट, ठीक है? सो बहुत से लोगों में ये चीज़ नहीं होती है। आप बिल्कुल आप कमाना चाहें तो भाई एंडलेस है। अभी 12 बजी है, 5 बजे तक के मार्केट चल रहा है, आप कितना भी कमा सकते हैं। आप अप साइड भी कमा सकते हैं, आप डाउन साइड भी कमा सकते हैं, मार्केट तो बैठा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये जो हैबिट है पर्टिकुलर कि मुझे ये भी मोमेंटम कैप्चर करना है, मुझे ये भी मोमेंटम कैप्चर करना है, ये हैबिट्स किसी ना किसी दिन, जिस दिन पैसा लूटने को जाते हैं ट्रेडर्स, ये पूरी तरह से लूट डालते हैं, ठीक है? सो छोटे छोटे हैबिट से आपको बचना रहता है। सो इस चीज़ को समझिए कि आपका प्रॉफिट, आपका मनी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप अपने मनी को कंट्रोल कर कर चलिए, ठीक है? मुझे कितने पैसे कमाने हैं ये मेरी मर्जी है, ओके? एंड दिस इज पावर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, कि मेरा कंट्रोल है। अगर आप मेरे सामने ये पैसे रख भी देंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट था इनिशियल, वो मैंने यहाँ पर अचीव कर लिया है। मेरा जो प्लान था, मेरा जो विजन था, वो मैंने अचीव कर लिया है। इसके ऊपर मार्केट जितना जाता है, जहाँ जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी? सो इसी बेसिस पर हमने फाइनली अपना डे आज का क्लोज किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेडर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बॉस, पैसे को कंट्रोल आप कीजिए, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ओके? कंसिडर कीजिए, थॉट दीजिए एंड डॉट्स बैठाइए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऑलराइट? और जो आज का ट्रिकी सिचुएशन है मार्केट का बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे, अब मार्केट हो चुका है ऑलरेडी अच्छा खासा, ये ओपन हुआ, फॉल किया, अपसाइड आया, देन रिट्रेस करते हुए हेल्दी वे में अपसाइड जाते जा रहा है। ये देखने से ही बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद ये कहना आसान है। लेकिन जो मोमेंटम्स चल रहे थे, जिस हिसाब से ये ऊपर नीचे जा रहा था, उस हिसाब से मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करते जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।